Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we have started our chapter of biodiversity, and in the last four lessons we studied about the mainly focused on the classification of organisms. ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन को डिटेल के साथ स्टडी किया, उनके सिस्टम्स को भी देखा. तो अब जो है हम इस चैप्टर के दूसरे जो सिनेरियो में जा रहे हैं वो है साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हाउ डिड साइंटिस्ट्स गेव द साइंटिफिक नेम्स टू द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए जो सिस्टम दिया गया था वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ये कोई सिंपल वर्ड है. ये बाइनोमियल का मतलब होता है दो नाम. ठीक है, नोमियल नेम्स को कहते हैं और बाई मीन्स टू एंड नोमेनक्लेचर मीन्स टू गिव नेमिंग, किसी चीज़ को नाम देना. ठीक है, तो डेफिनेशन बनी binomial nomenclature is the method of giving scientific names to the living organisms. इसके बाद इसमें जो इसमें जो किरदार है वो एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे, कार्लस लीनियस. ये उनकी बुक का रेफरेंस यहाँ मौजूद है. इन्होंने ये बुक लिखी थी और बेसिकली इन्होंने हज़ारों स्पीशीज़ के हवाले से इस बुक में इन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो कोट की थी. तो उसके अंदर इनका अपना भी बहुत सारा वर्क था और बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट जो इनसे पहले काम कर चुके हुए थे इन्होंने उनके वर्किंग को भी इस बुक के अंदर जमा किया. और इन्हीं कार्लस लीनियस को मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जो है वो फाउंडर कहा जाता है. सो इन्होंने बेसिकली आइडिया दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का. और रीज़न ये बन रही थी कि जब हज़ारों स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हुई थी तो उन सारी स्पीशीज़ के दुनिया में बेशुमार नाम थे. यानी एक चीज़, एक स्पीशीज़ का एक ज़ुबान में कुछ और नाम है, उसी इलाके में दूसरी ज़ुबान बोली जाती है तो वहाँ कुछ और नाम रखा जाता है. सो स्टडी करना, बायोलॉजिकली स्टडी करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए जो है ये सिस्टम दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का. इसके बाद जो है अगर हम रूल्स की बात करें तो इसमें 3 रूल्स हैं जो स्पेसिफिक हैं, फोकस है जिनके ऊपर हमारा. उसमें जो फर्स्ट रूल है कि जब भी आप बाइनोमियल साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे प्रिंटिंग फॉर्म में तो आप उसको इटैलिक्स के अंदर पढ़ेंगे. इटैलिक्स के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा लफ्ज़ जो है वो आप इसके फॉर्मेट को जानते हैं कि इसको जो है इटैलिक्स के अंदर किस तरह से लिखा जाएगा. और अगर आप इसको हैंड राइटिंग में लिखेंगे, खुद से लिखेंगे, तो फिर आप इसको अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, तो ये होमो सैपियंस जो है ये ह्यूमन बींग्स, इंसानों का जो बायोलॉजिकल नाम है, ये उसको इन्होंने इटैलिक्स में लिखा हुआ है. इसके बाद जो दूसरा रूल है वो ये है कि जो दो नाम होंगे वो पहला नाम जेनरिक नेम होगा, जीनस पे मुश्तमिल होगा. अब जीनस क्या है, सो आप लोगों ने टेक्सोनोमिक हायरार्की में स्टडी किया था कि 7 ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बनाए गए थे. उसमें जो सबसे बेसिक ग्रुप था वो स्पीशीज़ था, यानी एक ही जैसे जानदार, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ये एक स्पीशीज़ कहलाएंगे. अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो एक बड़ा ग्रुप बनेगा और उसका नाम था जीनस. तो उसमें जो बेसिकली जो बायोलॉजिस्ट ने क्राइटेरिया रखा है वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ को रखा गया है. यानी आप हैरान होंगे कि जो जीनस का ग्रुप है उसमें ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ जो है चिंपैंजीज वगैरह को रखा गया है. ठीक है, बहरहाल इसी तरह से जो चिंपैंजीज वगैरह हैं उनका भी जीनस नेम होमो ही है और ह्यूमन बीइंग्स का जो जेनरिक नेम है वो भी होमो है. सो हमेशा ये 2 लेटर्स से मुश्तमिल होगा बाइनोमी जो साइंटिफिक नेम है. और जो फर्स्ट नेम होगा वो जेनरिक नेम होगा, जीनस पे रखा गया होगा और वो कैपिटलाइज भी होगा. ठीक है, वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा. तो होमो के अंदर एच आपको कैपिटल में नज़र आ रहा है. लेकिन जो स्पीशीज़ नेम होगा, जैसे सेपियंस इंसानों का स्पीशीज़ नेम है, सो इसको कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा और अगर किया जाएगा तो ये गलती शुमार होगी. ठीक है, तो इस हमने रूल को ध्यान से देखना है. उसके बाद एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स का जो जेनरिक नेम था वो सेम था. तो फिर जेनरिक नेम को जो है वो बार बार लिखने के बजाय साइंटिस्ट ने ये रूल दे दिया कि हम उसको जो है जस्ट फर्स्ट जो कैपिटल लेटर होगा उसी से हम जीनस नेम को शो कर देंगे. तो ये भी एक रूल बन गया. इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था. इसमें इन्होंने कॉमन सी एग्जांपल दी है, उर्दू में जिसे हम प्याज कहते हैं. ये पाकिस्तान में इसके बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ही नाम रखे गए हैं. जैसे गंडा कहते हैं, बाज़ जगह में बसल कहते हैं, इस तरह इसके और भी बहुत सारे नाम होंगे.
सो साइंस में फिर इसको स्टडी करने के लिए जो अनियन का नाम डिसाइड किया गया वो था एलियम सेपा, ठीक है। तो एलियम सेपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन। तो ये थी इसकी स्टूडेंट सिग्निफिकेंस। तो हमने आज के लेसन में बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डिफाइन किया, ठीक है। तो इट्स अ मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने इसके 3 रूल्स को पढ़ा, ठीक है। और फिर हमने जो है इसकी सिग्निफिकेंस को भी देखा कि सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि साइंटिफिकली बायोलॉजिकली जो है एक सिस्टमेटिकली स्टडी करना आसान हो गया ऑर्गेनिजम्स को, और वो नाम जो रखे गए हैं उनके कोई ख़ास मीनिंग्स नहीं है, ठीक है। जैसे होमोसेपियंस जो है मे बी ये लैटिन वर्ड होगा, ठीक है। और ज़्यादातर जो साइंटिफिक नेमिंग्स हैं वो लैटिन वर्ड्स पर हैं, और लैटिन यानी लतीनी ऐसी ज़ुबान है जो अब दुनिया में बहुत कम जगहों पे रह चुकी हुई है, ठीक है। जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान में अरबी के वर्ड्स हैं, फ़ारसी के वर्ड्स हैं, ऐसे ही जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके अंदर भी लैटिन के बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन बहैसियत ख़ुद ये लैटिन जो है अब ये दुनिया में उस तरह से नहीं रही है। तो बहरहाल जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसमें बहुत सारे नाम लैटिन भी लिए गए हैं। सो इस तरह से साइंटिस्ट्स के लिए स्टडी करना ऑर्गेनिजम्स को ईजी हो गया। तो स्टूडेंट्स आज का होमवर्क क्या है, 3 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। डिफाइन करना है आपने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को, इसके रूल्स को प्रिपेयर करना है, आपकी बुक में पॉइंट्स की सूरत में लिखे हुए हैं, और ये एक पैराग्राफ की सूरत में आपको सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक नेमिंग मिल जाएगा रूल्स के ही नीचे। सो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कल इंशाल्लाह ताला हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करेंगे, वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंशाल्लाह ताला कल जो है हम उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।